क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल शेल्स A, B and C ऑफ रेडियस A, ठीक है, B एंड C, जहाँ पे A सबसे बड़ी जो शेल है वो C है, हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा, प्लस सिग्मा, माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली एज शोन। फाइंड द पोटेंशियल एट पोटेंशियल ऑफ शेल A, B एंड C। देखो कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जो हमारा 02 वाली क्लास थी, उस 02 वाली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, और वो क्वेश्चन क्या किया था मैं आपको याद दिलाता हूँ जरा, कि एक स्फेयर था, उस स्फेयर के बाहर वो स्फेयर एनक्लोज था किसी शेल के अंदर, याद है, याद आया कुछ? R1 रेडियस थी, R2 रेडियस थी। यस सर। तो जब हमने इस शेल पर पोटेंशियल निकाली थी, तो इस शेल पे जो पोटेंशियल हम लोगों ने निकाली थी वो कैसे निकाली थी? इस शेल पे चार्ज था Q2, इस पे चार्ज था Q1। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल निकाली थी वो हमने निकाली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई इस शेल की रेडियस, यस और नो? और जो इस स्फीयर पे पोटेंशियल निकाली थी वो हमने निकाली थी K Q1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस K Q2 डिवाइडेड बाई R2, ऐसी ही निकाली थी। बोलो भाई, कल 02 वाली क्लास में करवाया यार ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो बिल्कुल यस यस सेम सर। तरीके का कुछ ऐसे ही हम लोग यहाँ पर अपनाएंगे कि हमको A पर पोटेंशियल निकालनी है, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में हम लोग, मैं से आपको सिर्फ दो पे बताऊंगा, A और C पे, B पे आप प्लीज खुद ट्राई करना। तो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे A पे। तो A पे पोटेंशियल निकालेंगे, दैट इज VA। तो A पे पोटेंशियल किस वजह से आएगी? इसके खुद के चार्ज की वजह से। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई A होता है ना फॉर्मूला। यस सर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है तो इसका मतलब चार्ज भी कैसा है उसके ऊपर, जो शेल। पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव। तो इस पर क्या हो गया, लेट्स कॉल इट, अच्छा देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी सबकी सेम है, मतलब चार्ज भी क्या है सभी के ऊपर, सेम। तो के क्यू डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस A। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज जो होगा वो माइनस सिग्मा होगा डिवाइडेड बाई B, यस और नो, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाई C। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको स्पेसिफाई करके चलते हैं कि ये A वाला चार्ज है, ऑल दो बात एक ही है, ये B वाला है और ये C वाला है। तो वी ए इज इक्वल्स टू के इंटू क्यू ए को अपन लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई A² डिवाइडेड बाई ए, प्लीज बोलो। यस सर। और इसको हम लिख सकते हैं के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई B² डिवाइडेड बाई बी, और प्लस के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई C² डिवाइडेड बाई सी। ये समझ आ गया सभी को कैसे लिखा हमने? ये भाई फॉर्मूला होता है ना, आप देखो, आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया। तो नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना? यस सर। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, और कॉमन क्या आ गया पूरी उस पे, तीनों टर्म से कॉमन क्या आ गया? के सिग्मा 4 पाई। के सिग्मा 4 पाई कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा? ए माइनस बी प्लस सी बचेगा अंदर। के की वैल्यू जरा पुट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा 4 पाई इंटू ए माइनस बी प्लस सी। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए माइनस बी प्लस सी। समझ आया सभी को? तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। किसकी वजह से? ए पोटेंशियल ऑफ शेल ए। बी प्लीज आप खुद ट्राई करना, मैं सिर्फ सी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो और जब ये क्वेश्चन आया था एक्चुअल में, नहीं सॉरी, अच्छा ये दो बार आ चुका है क्वेश्चन, फॉरेन 2014 एंड 2019 55/5/1 वाले सेट में। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सी पे, समझना ध्यान से। तो पोटेंशियल एट सी, तो जब आप
जो ये आउटर वाली शेल है, मतलब जो ये सी शेल है, तो इसके लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी प्लीज, टोटल चार्ज सी वाली शेल के लिए। अरे सी वाली शेल के लिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस में। क्यू ए माइनस क्यू बी प्लस क्यू सी। हाँ बहुत बढ़िया। क्यू ए माइनस क्यू बी प्लस क्यू सी डिवाइडेड बाई सी। यस और नो? ऐसे ही होगा भाई, कल भी तो किया था यार, जब हमने शेल पे निकाला था तो टोटल चार्ज देखा था। तो अच्छा, सभी में एक यस चीज कॉमन आएगी जब आप इसको सिग्मा की टर्म में कन्वर्ट करोगे, और वो कॉमन क्या आएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन आएगा, जैसे यहाँ पे कॉमन आया था यार। यस सर। यहाँ बचेगा टर्म्स को जब आप सेपरेट करोगे, ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी स्क्वायर बाई सी। अब हम क्या करते हैं जरा, हम यहाँ पर अब ले ले के की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वी सी इज इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी, और सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा एक, देख सकते हो आप यहाँ पे, इस सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी किसके इक्वल आ गई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी, यही बचेगा। एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। मैं बता देता हूँ, जब आप बी पे निकालोगे तो बी का आंसर क्या आएगा, प्लीज उसको खुद से ट्राई कर लेना। एट बी, तो जब आप बी पर पोटेंशियल निकालोगे बिल्कुल सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इट विल बी ए स्क्वायर बाई बी माइनस बी प्लस सी, ये आएगा आंसर बी का। नाउ सेकंड पार्ट पे जरा ध्यान देते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है हमसे? सेकंड पार्ट में हमसे बोला हुआ है, if potential at A and C are equal, then obtain the relation between radii A, B and C। अगर A और C की पोटेंशियल इक्वल है, मतलब आपको क्या गिवन है कि VA किसके इक्वल है? VC के। तो बस आपने वैल्यूज उठा के पुट कर देनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A माइनस B प्लस C इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A स्क्वायर बाई C माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस C। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी लिख सकते हैं, प्लस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? a माइनस बी मल्टीप्लाई सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट। तो क्या रिलेशन बचा यार? a प्लस बी इज इक्वल्स टू, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आता है, और आपके स्कूल टेस्ट में भी जरूर आया होगा कि इस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है VA माइनस VB वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो प्लस क्यू चार्ज है, तो मान लेते हैं कि A पॉइंट तक की डिस्टेंस R1 है और B पॉइंट तक की डिस्टेंस हमने मान ली R2। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A will be equals to KQ by R1, और पोटेंशियल एट पॉइंट B will be equals to KQ by R2। प्लीज बोलो। यस यस सर। तो सर। पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है हमसे, तो VA माइनस VB, तो कॉमन क्या आ गया? KQ कॉमन आ गया, अंदर बचेगा क्या? 1/R1 माइनस 1/R2। तो LCM ले दो, क्या बनेगा? R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 डॉट R2। नाउ सिंस R2 सब आप सभी को दिख रहा होगा कि R2 बहुत बड़ा है R1 से, अगर ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी है R1 से, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और ये तो पॉजिटिव चार्ज ही है, तो दस VA माइनस VB भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बस हो गया आंसर। इज पोटेंशियल एट A, दैट इज VA, ठीक है, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू पोटेंशियल VB,
कि जो पोटेंशियल है ए पॉइंट पे वो ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है किसके इक्वल है भाई, बी पॉइंट वाली पोटेंशियल के, जब क्यू क्या होगा पॉजिटिव, और सेकंड पार्ट में क्यू क्या बोला हुआ है अपने को, नेगेटिव। ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है, बहुत इजी है। यहाँ पे डिस्टेंसेस ऑलरेडी मार्क्ड हैं, बिल्कुल सेम करना है जैसे। तो फर्स्ट पार्ट में क्यू को हम क्या मान के चल रहे हैं, बोला हुआ है ना, व्हेन क्यू इज, फर्स्ट पार्ट में क्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो यार जब आपको क्यू पॉजिटिव बोला हुआ है, बिल्कुल सेम तरीके से जैसे अभी हमने पीछे निकाला था, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए के क्यू बाई आर वन, पोटेंशियल एट बी के क्यू बाई आर टू। यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब यार खुद देख पा रहे हो आप, आर वन छोटी है कि आर टू छोटी है, कौन सी डिस्टेंस छोटी है? R1। R1. आर वन, या आई कैन ऑल्सो से आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। जब आर टू बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन बड़ा है? VA। वीए बड़ा है, यस और नो? भाई जिसकी जिसकी डिस्टेंस छोटी उसकी पोटेंशियल ज्यादा ना यार, तो क्या हो गई, वीए बड़ा हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला है कि क्यू क्या है यार इस बार, नेगेटिव। अगर क्यू नेगेटिव है तो ए की पोटेंशियल माइनस के क्यू बाई आर वन, और बी की पोटेंशियल क्या हो गई, माइनस के क्यू बाई आर टू। अब यहाँ पर ट्विस्ट है कहानी में, फिर से वही चीज लिखूं मैं, अगर समझने वाले शायद समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा। बता दो जरा क्या आएगा फिर। अभी भी आर टू बड़ा है, चार्ज नेगेटिव हो गया है लेकिन। VB greater than VA. क्या क्या क्या? VB greater than VA. बहुत बढ़िया, वीबी ग्रेटर देन वीए। क्लियर हो गया सभी को? अरे बिल्कुल उल्टा ही तो आएगा यार, चार्ज भी तो उल्टा हो गया, पलट गया ना मामला Sir. सारा। तो ये था थर्ड फॉरेन 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज पॉजिटिव, की जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, हमको ये बताना है। तो देखते हैं जरा इसको। देखो भाई, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, दैट इज पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ या ना? Yes, sir. ये ए Yes, पॉइंट sir. है और ये है बी पॉइंट। हमें क्या दिया हुआ है कि VA माइनस VB पॉजिटिव है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि VA की पोटेंशियल VB से ज्यादा है। Yes, sir. और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, तो भी तो ये रिजल्ट आएगा ना। Yes, sir. मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। अरे आप देख पा रहे हो ना यार, यही तो चीज, सेम सेम चीज ही तो दी हुई है। देखो VA ग्रेटर देन VB, वही तो हमने पीछे निकाला था अभी। तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज क्यू क्या हो गया। Positive. तो मैं एक लाइन लिखूं, एज पोटेंशियल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, तो thus Q क्या हो गया, पॉजिटिव। क्लियर हुआ सभी को? is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P। ध्यान रखना है small positive charge है, small positive charge। is the work done by the field in moving a small positive charge from Q to P positive or negative, give reason। एक लाइन का आंसर बस। तो work done by the field जो होगा वो क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव। क्यों होगा, बिकॉज चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फील्ड। कि जो चार्ज है आप उसको मूव करा रहे हो, किसके अगेंस्ट मूव करा रहे हो, उस फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रहे हो। जो फोर्स कौन लगा रही है, फील्ड मूव कर लगा रही है। यस और नो? तो जो वर्क डन बाय द फील्ड होगा यहाँ पर वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी,
तो प्लीज ध्यान रखना वो नेगेटिव नहीं होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बताओ जरा, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीज? ध्यान रखना इस बार चार्ज कैसा है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज है, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। तो जो काइनेटिक एनर्जी है किसी भी छोटे से नेगेटिव चार्ज की, वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। और यहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज बैठा है। देखो नेगेटिव चार्ज बी से ए की तरफ जाएगा, नेगेटिव चार्ज जब बी से ए की तरफ जाएगा, तो मैं लिखूं यहां पर, अगर एज द नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम बी टू ए, कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये बी से ए की तरफ जा रहा है, तो इट एक्सपीरियंसेस, एक मिनट जरा, इट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, मोर रिपल्शन या मोर रिपल्सिव फोर्स, कुछ भी आप लिखो, इट एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्सिव फोर्स। और जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, धीरे धीरे डिक्रीज। डिक्रीज, रिपल्सिव फोर्स की वजह से। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज। ऑल्सो डिक्रीज। नाउ अब आते हैं एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे, ये मैंने आपको नोट्स में नहीं कराया। क्वेश्चन बोल रहा है कि फिगर शोज फील्ड लाइंस ड्यू टू, ये भी देख लो बोर्ड का क्वेश्चन है, ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज गिव द साइन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है, ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ अ स्मॉल नेगेटिव चार्ज बिटवीन ए एंड बी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताना है यहाँ पे हमें। अच्छा, दो नेगेटिव चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दो नेगेटिव चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? सोच के बोलना थोड़ा। दो नेगेटिव चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं एक बार जरा, U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 डॉट Q2 डिवाइडेड बाई R, ये होता है फॉर्मूला। पॉजिटिव होगी। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव हैं, और यहाँ पर है दोनों नेगेटिव, देखो जरा आप किसको लेके जा रहे हो, किसी भी नेगेटिव पॉइंट चार्ज को लेके जा रहे हो, और यहाँ पर ऑलरेडी चार्ज कैसा बैठा हुआ है, ऑलरेडी चार्ज भी नेगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई दोनों चार्जेस की, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्जेस, सॉरी ऑफ टू नेगेटिव चार्जेस, जो पोटेंशियल एनर्जी है दो नेगेटिव चार्जेस की क्या होती है भाई, इज पॉजिटिव। समझ आया सभी को क्यों होती है? Yes, sir. तो यस सर। अच्छा, डायग्राम में आपको साफ साफ वैसे दिख भी रहा है कि जो डिस्टेंस है कौन से पॉइंट की, ए पॉइंट की, वो छोटी है बी पॉइंट से। Yes, sir. मैं एक मिनट जरा इसको ये लिख दूं। तो डिस्टेंस जब छोटी है तो मतलब किसकी पोटेंशियल एनर्जी बड़ी हो गई, ए की पोटेंशियल एनर्जी बड़ी हो गई ना। अरे जिसकी डिस्टेंस छोटी उसकी पोटेंशियल बड़ी, तो Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या आ गया फिर, यू ए माइनस यू बी क्या आ गया, अगर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों। Positive. अब लेट सपोज मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है एक, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इसकी, ठीक है, और यहां पर मान लेते हैं कोई पॉइंट है P और ये है Q। इस बार आपसे बोलता है कि भाई नेगेटिव चार्ज ही ले लेते हैं, चलो नेगेटिव चार्ज ही ले लेते हैं। इसके लिए बताओ फिर नीचे वाले के लिए क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, चार्ज नेगेटिव ही है, Q से P लेके आना है, Q2 P लेके आना है। चार्ज कैसा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यस और नो? यस सर। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की, वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी भाई, नेगेटिव। नेगेटिव। अब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, यहाँ तो पॉजिटिव आ रही थी, ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी
नेगेटिव आ रही थी, तो पता है ना रिजल्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा भी था किसी एक क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज था तो चीज बिल्कुल उल्टी आई थी, याद आया? बोलो। यस अरे अभी देखा था यार पीछे, अभी क्वेश्चन किया था हमने कोई, तो आर ए जो है, Yes, sir. आर ए, अच्छा सॉरी यहाँ पर पी है नॉट ए, तो आर पी इज लेस देन आर क्यू, तो इसका मतलब बिल्कुल सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग इस बार यू बी बड़ी आएगी, किससे बड़ी आएगी, यू ए से, तो यू बी माइनस यू ए क्या आ जाएगा इस बार, यू बी माइनस यू ए पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब यू ए माइनस यू बी नेगेटिव आएगा ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये सीन है यहाँ पे, क्वेश्चन बन सकते हैं दोनों, और ऊपर वाला तो बोर्ड में आया हुआ है। नाउ कॉन्सेप्चुअल की कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद दो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो 2020 में आए थे। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे क्या, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। तो बोला हुआ है कि अ चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एक चार्ज q है जिसको हमने सर्कल के सेंटर पे रखा हुआ है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज प्लस q फ्रॉम a टू b, किसी दूसरे चार्ज को लेके आप जा रहे हो, प्लस q को a टू b लेके जा रहे हो, इज W1, एंड फ्रॉम b टू c लेके आ रहे हो, वो वर्क डन कितना है W2। भाई बताओ दोनों में से क्या, तीनों में से कौन सी चीज सही है? अच्छा, ये जो पॉइंट ए और सी हैं, ये पॉइंट्स ए और सी ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर पॉइंट्स ए और सी जो है ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखो, और ये चार्ज क्यू जो है ये कहाँ पे लाई, कहाँ पे बैठा हुआ है, सर्कल के सेंटर पे। इसका सेंटर पे। मतलब ए और सी जो हैं, दैट इज पॉइंट्स ए एंड सी, क्या है ये, इक्वी डिस्टेंट है, यस सर। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्लस क्यू। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कुछ तरीका है पोटेंशियल निकालने का, चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम आ गई, तो पोटेंशियल भी क्या आ गई, इसका मतलब दोनों पॉइंट की सेम। Same. पोटेंशियल सेम आ गई। अब आप ए टू बी लेके जा रहे हो, तो ए टू बी, ठीक है ध्यान रखना पोटेंशियल सेम है, ए टू बी आप लेके जा रहे हो। ओके अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या आपको नहीं लगता कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई, सर्कल जो है ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गई, पोटेंशियल सेम है ना? तो दिस इज W1 डिवाइडेड बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, लिखेंगे ए टू बी ले जा रहे हैं जब हम इसको, और जब हम इसको कहाँ से कहाँ थे, बी टू सी, तो बी टू सी लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन 2 है डिवाइडेड बाई Q नॉट इज इक्वल्स टू क्या आएगा बी टू सी के लिए, वी सी माइनस वी बी, आया ना? यस सर। इन दोनों को ऐड करके देख लो, अगर कंपैरिजन नहीं कर पा रहे आप तो यहाँ पे, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, वैसे कंपैरिजन कर पा रहे हो शायद आप यहाँ पे, अगर आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए है और यहाँ पर वी सी माइनस वी बी है, देख रहे हो, वी बी माइनस वी ए, वी सी माइनस वी बी, देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, दैट इज W, एक मिनट, W1 इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, और W2 इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू, क्या मैं VC की जगह VA नहीं लिख सकता? यस सर। और राइट हैंड साइड से हमने कॉमन ले लिया माइनस, तो माइनस Q नॉट वी बी माइनस वी ए, ये की बात पड़ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो W1 है वो किसके इक्वल है एक्चुअल में, W2 के। माइनस। अब यहाँ पे माइनस W2 क्यों आएगा, ये मैग्नीट्यूड है, बस यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीट्यूड की, ठीक है। अब वो माइनस W2 जो W1 है, ये माइनस W2 के इक्वल आपको दिखेगा, वो क्यों दिखेगा, क्योंकि आपको पता है ना वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ कितना होता है, 0 होता है। पोटेंशियल में क्लोज यस क्या तो सर। था, कंजर्वेटिव, तो 0 तभी तो हो पाएगा जब W2 माइनस साइन के साथ होगा, यस और नो? ओके, क्वेश्चन समझना ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है 2020 का क्वेश्चन है, प्लीज समझना ध्यान से। बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वेरीज विद डिस्टेंस इन मीटर एज, तो
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ऐसे वेरी करता है 10r + 5। बोल रहा है बाई हाउ मच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट r इज इक्वल्स टू 1 मीटर टू पॉइंट r इज इक्वल्स टू 10 मीटर। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे वेरी करती है, क्या कोई रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? बिल्कुल है यार। E इज इक्वल्स टू माइनस dv/dr, यस और नो? इक्वल्स टू माइनस EDR। अब हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कैसे इंक्रीज हो रही है, कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, कब? जब आप r इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक जा रहे हो, 10 तक। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का इंक्रीमेंट बताना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। कहां से लेके? 1 से लेके कहां तक? 10 तक। तो 10 डी का इंटीग्रेशन v आ गया, e की वैल्यू कितनी दी हुई है 10r + 5 डॉट dr, ठीक है, माइनस साइन, ये रहा माइनस साइन, 1 to 10। बस आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो माइनस साइन को फिलहाल मैं बाहर रख रहा हूँ। 10r का इंटीग्रेशन 10r²/2, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 10, प्लस 5dr का इंटीग्रेशन 5r, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 10। बस वैल्यू पुट कर लेना, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन, ये भी 2020 का है, बस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, फ्लक्स तो आप ही बताओगे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है हमसे यहाँ पे, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, की क्यूब है जिसकी साइड हमको कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, इज केप्ट एज शोन। An electric field exists in a region such that potential at a point is given by V is equals to 10x + 5। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है रीजन में कि पोटेंशियल इस तरीके से हमें मिलती है। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कोई फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, कोई रिलेशन है जिससे हम पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके? बहुत बढ़िया, माइनस dv/dx, माइनस dv/dx। तो d/dx माइनस साइन 10x + 5, इसको क्या कर दोगे बस आप यार, बोलो? इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट 5 का डिफरेंशिएशन Differentiate. 0 और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया -10। और इसको हम यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन में ना यहाँ पे वेक्टर सिंबल लगा हुआ है, जो एक्चुअल क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड का, दैट मीन्स वेक्टर फॉर्म में, तो हम यहाँ पे इसको आई कैप लिखते हैं। बाय डिफॉल्ट x एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको मान के चल रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक, ये x डिस्टेंस दी हुई है ना, इसलिए हम इसको x एक्सिस के अलॉन्ग मान के चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है -10 आई कैप न्यूटन पर कूलम आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, ये समझ आ गया x एक्सिस के अलॉन्ग क्यों है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब भैया देखो, अब यहाँ पर ना आपसे ये जरूर आंसर आना चाहिए कि इसकी तो ये 4 फेसेस हैं। 4 फेसेस कौन कौन से? मैंने ऑलरेडी गॉस थ्योरम की वीडियो लेक्चर्स में और रिकॉर्डेड भी दिए तुम लोगों को, वहां पर मैंने तो बताया 2 फेस का आएगा सिर्फ। बाय सिमेट्री ऑफ क्यूब फ्लक्स थ्रू 4 फेसेस। कौन कौन से फेसेस होंगे? वो 4 फेसेस कौन कौन से होंगे? टॉप, बॉटम, बॉटम, फ्रंट और बैक। फ्रंट एंड बैक विल बी 0 क्यों 0? क्योंकि थीटा कितना बन रहा होगा उन फेसेस पे? 90। बचे 2 फेस, कौन सा फेस? राइट वाला फेस और लेफ्ट वाला फेस। लेट्स कॉल इट φ1, लेट्स कॉल इट φ2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे फ्लक्स, तो फाई विल बी इक्वल्स टू φ1 + φ2। यस और नो? बोलो यार। यस सर। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? फ्लक्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो -10 है, दैट इज विच इज अलोंग x एक्सिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस। तो E इंटू -10, सॉरी E इंटू इसका एरिया, और इस स्क्वायर की जो साइड है कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो गया पहले फ्लक्स R1 के लिए? इसका एरिया कितना हो गया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर, 20 साइड इंटू साइड एरिया होता है, तो साइड 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा।
और कॉस 0 प्लस ई की वैल्यू सेम रख रहे हैं, मतलब है ही एक्चुअल में सेम, तो 20 इंटू 10⁻⁻2 कॉस कितना बना अब यहाँ पे लेफ्ट वाले फेस के लिए कॉस कितना बनेगा, इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, नॉर्मल पता है ना इस पे इधर लगता है हमेशा, θ2 कितना हो गया, θ2 इज 180 और cos 180 इज -1। तो जब आप यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करके देखोगे, ठीक है, देखो यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है, ये cos 180 -1 होता है, तो +1 -1 क्या हो गया भाई, सेम वैल्यूज हैं, बस माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, इस प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना एक दूसरे से,